उनको अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए 9 भाषाओं के साथ 32 डिग्रियों के साथ जब वो सब अपने देश भारत आया तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए एक छत जाति छुपाकर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठा तो उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि बाहर का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल भी अधीनस्थ होकर फेंक करके देखा, लेकिन वो कभी रुका नहीं, वो कभी झुका नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ, लेकिन कभी मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार, लेकिन वो भारत देश के पे बैक टू सोसाइटी को लेकर अड़ा रहा, टिका रहा और ये समझाने का कार्य कर दिया कि मैं आया हूँ अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए। और जब वो इकट्ठा करने के लिए और अपने दस्तावेज के माध्यम से अपनी लेखनी के माध्यम से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया कि जिसने ताउम्र गैर अपमान झेला, जिसने ताउम्र बराबरी झेली, उसने अपनी एक लेखनी के माध्यम से, अपने एक दस्तावेज के माध्यम से एक ऐसा संविधान लिख दिया, सबके लिए सम्मान और समानता लिख दी। लेकिन बड़ा दुख होता है और बहुत बड़ी विडंबना है कि वी आर एवर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन ओनली 2 फ्रेम। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को केवल 2 फ्रेम में क्यों देखते हैं? उनको दो ढांचों में व्यक्तित्व क्यों कर दिया गया है? हाँ, अगर आपने देखा होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक सूट बूट पहने संविधान वेदिका के रूप में, या देखा होगा दलितों के नेता आरक्षण वाले शख्स के रूप में। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल इस राजनीति से है, मेरा सवाल इस सत्ता से है कि मुझे ये बताने का कार्य करिए कि जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, जितना हमने समझा, जितना हमने सुना, वो सबके सब जब क्रांति के वाहक हैं, वो सबके सब जब संघ की आजादी के नायक हैं, वो सबके सब जब अखिल भारतीय के नायक हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, वो केवल आरक्षण वाले शख्स कैसे हो सकते हैं? वो केवल आरक्षण वाले जनक कैसे हो सकते हैं? मैं आपको ये बताने का कार्य करती हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, आप उनको आरक्षण के जनक के रूप में नहीं कर सकते। उनका पूरा नाम है समाजशास्त्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस देश की महिलाओं को अधिकार देने वाला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सभी को समानता का अधिकार देने वाला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ऐसे संविधान निर्माता के चरणों में मैं सत नमन करती हूँ और मैं अपनी बारी को यहीं विराम देती हूँ।